किसान भाइयों, हमारे अनुसंधान में यह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अपनाए जाने वाले अवयव, जिनमें से कि आप इस तरह से भी अपना सकते हैं और आप जिस स्थान पे रह रहे हैं, जिस लोकेशन पे रह रहे हैं, उसके अनुसार भी आप जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए मॉडल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अपना फसल उत्पादन, अनाज, दलहन, पुष्प, सब्जी, सारी चीज़ों के लिए हमने बताया था कि 1 हेक्टेयर में 7000 मीटर स्क्वायर एरिया रख सकते हैं। इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से मत्स्य पालन के लिए हमने 1000 मीटर स्क्वायर एरिया रखा। और बत्तख पालन, मैंने पहले भी बात करी, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, उनके लिए भी कि हमने 50 जो है मुर्गी पालन के लिए 50 मुर्गे और 32 बत्तख रखी हुई है। मधुमक्खी के 4 बॉक्सेज रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मधुमक्खी के बॉक्सेज रखने से ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको अपने फार्म फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है मधु प्राप्त हो सकती। बची कुची आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपसे अधिक हो रही है, आप सेल करने के पर्पज से कर रहे हैं तो आप बेच सकते हैं, आपको मुनाफा हो सकता है। उसी तरह वृक्षारोपण, जैसे किनारे किनारे मैंने बताया कि आपके 5 मीटर स्क्वायर एरिया में अमरूद का, केले का और सारी का जो है फसल, वानिकी के फसलों का उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग भी ज़रूरी है, जैसे कि आपका बचा हुआ गोबर आप उसको जो है वर्मी कंपोस्ट के रूप में, कंपोस्ट के रूप में कर सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्टिंग का भी ले सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। आप अपने ही मॉडल पे, अपने ही समेकित कृषि प्रणाली पर उसका उपयोग कर सकते हैं और बाहर भी सेल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन की बात करें तो हमारे यहाँ 3 गायें हैं। आप इनका एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इनको बढ़ा या घटा सकते हैं। आप 3 की जगह 6 से 7 भी कर सकते हैं। आपको जैसी आवश्यकता हो, जहाँ पे जैसी मांग, वैसे हम इस मॉडल को चेंज करेंगे। मेरा यही कहना है कि आप इस मॉडल में 7000 जरूरी नहीं है, आप 6 भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि फसलों से कम लेना है तो 6 कर सकते हैं। पशुपालन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मत्स्य पालन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अवयवों का, अधिक से अधिक अवयवों का होने का यही एकमात्र फायदा है, जिससे कि अगर हमारा कोई एक फेल होता है इनमें से, तो दूसरा आपको संभालने के लिए तैयार हो, जिनसे हमें पर डे इनकम होती रहे। तो ये हमारा एक लेआउट है 1 हेक्टेयर के लिए, 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए। साथ साथ में हम इनको थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या, कितना तालाब कैसे और कैसे कितना फसल है, उनको हम दिखाएंगे। आइए हम दिखाते हैं। जैसे हमारा ये 1000 मीटर स्क्वायर में तालाब है, इसमें हम जो है 3 लेयर की, जैसे कि पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, किसान भाइयों की 3 लेयर की, अपर, मिडिल और बॉटम, तीनों प्रकार की हम मछलियों को ले रहे हैं। रोहू, कतला, मृगल। साथ में हमारा जो है बतख पालन के लिए रख रखा, अभी चारे डाल के अंदर हमने कर दिया है। उसके साथ साथ हम मुर्गे पालन के लिए बना रखा है। मुर्गी पालन का जो है एक विशेष फायदा यह है किसान भाइयों की, तालाब के ऊपर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, कि तालाब के ऊपर करने का फायदा यह है कि जो मुर्गी वीट करती है तो तालाब में क्या है, उनके वीट से सड़ने के बाद फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स की मात्रा बढ़ती है, जो हमारी मछलियों के लिए भोजन का काम करती हैं। तो वह किस प्रकार से उपयोगी हो रहा है। मुर्गे के लिए हम आधा तालाब का इस्तेमाल कर लिए, उससे हमें अंडा मिल रहा, उसके बीट से हमें जो है फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स मिल रहे हैं। तो एक दूसरे के ये इंटरकनेक्टेड और कोरिलेटेड भी हो गए कि एक दूसरे को फ़ायदा उनको तालाब पे रहने का मिल गया, जिससे जो है वो बीट कर रहे हैं, उससे मछलियों को खाना मिल रहा। तो ऐसे हमें समन्वय बिठाना है कि हमारे, और हम आइए आपको फसलों को दिखाते हैं थोड़ा सा कि हमने कैसे कैसे फसलें ली हैं। जैसे कि हमने बेबी कॉर्न लिया हुआ है, आप लोगों को दिखाते हैं इस समय में, यह जायद की फसल में, कि कैसे हम बेबी कॉर्न को लेके अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। ये भी हमने किया हुआ है कि सीधे इसका, ये 3 महीने की फसल है और इन 3 महीने की फसल में हम जो है बेबी कॉर्न को मार्केट में सेल करके अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। और किसान भाइयों, ये जो बॉर्डर का है, जहाँ पे मैंने बताया कि आपका फेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हमने ड्रैगन फ्रूट का अभी जल्द ही लगाया है।
इसको थोड़ा ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बॉर्डर पे हमने जो है अमरूद लगा रखा है, इससे जो फल आएंगे वो हम मार्केट में सेल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम आगे किन्नों की भी फसल लगाए हुए हैं, किन्नों की भी, वानकी के भी जो है पौधे लगाए हुए हैं, उनसे भी हमें पौधे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों, जो हमारा ये तालाब का डाइक है, इसे डाइक बोलते हैं, करीब 2.5 से 3 फीट की चौड़ाई का होता है। इस पे भी हम प्रमुख फसलों में, प्रमुख वानकी फसलों में केला, अमरूद, इनको ले सकते हैं। साथ साथ में ये जो फेंस है, अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो इनमें आप बोड़ा, लोबिया, सेम, इन सबको लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जगह को इस्तेमाल करके, उपयोग करके हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पे तो हमें लोगों को दिखाना है कि हाँ ऐसे मॉडल होता है, इसलिए हमने नहीं करा है, लेकिन किसान भाइयों को फ़ायदा लेना होता है। तो वो ये नहीं देखेंगे कि हमें 100 दिखाना है या उनको नहीं, तो हम इस पे जो है फूल की फसलों को, जैसे गेंदे का फूल लगा के, या फिर आप जो है सेम लगा दिए बगल में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डाइक का भी इस्तेमाल करके अधिक से अधिक फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, तो ये भी हम ध्यान दें। साथ में किसान भाइयों, हम 7,000 मीटर स्क्वायर की जो बात करें तो उसमें फसलों को कैसे लिया हुआ है। जैसे अब यहाँ हमारा ये हो गया बेबी कॉर्न, फिर हमारा जो है किसान भाइयों ये लोबिया लगा हुआ है। तो ये हुई जायद की फसलों का, बेबी कॉर्न, लोबिया। उसके बाद आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमने कुकुरबिटेसी कौन कौन सी ली है, भिंडी लिया है, और खीरा लिया है, ककड़ी लिया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमने, देखिए जायद में ज़्यादातर किसान भाई कुछ ना लेते हुए कम फ़ायदा नहीं ले पाते, उनको खाली छोड़ते हैं और सीधा इंतज़ार करते हैं कि हम जून और जुलाई के मंथ में धान की रोपाई करेंगे। तो हमने इसको भी यूटिलाइज करा, और हम चाहेंगे तो इसके कटाई के बाद हम धान की भी यहाँ फसल लगाएंगे। तो ये है हमारे कैसे अपने कम से कम जोत को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाके, और उनके ह्रास को, कहते हैं ना कि नत्रजन और उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं उनको ह्रास भी नहीं होने देना, क्योंकि हमारी ये लेगुमिनेसी क्रॉप है, तो इससे हमें नत्रजन प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पे इनके जो अवयव बचेंगे उनसे हम इसी में जोत दिया जाएगा, जिससे कि न्यूट्रिएंट और मिलेगा। तो ऐसे आप आइए, आपको दिखाते हैं कि हमने भिंडी लगा रखी है, इधर मूंग बीन भी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को लेना है किसान भाइयों। तो मैं तो ये बस आपको दिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, अब ये डाइक के बगल में देखिए जैसे कटहल लगा रखा है, तो आपको कटहल है सब्जी के रूप में अपने फार्म फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। साथ में हम देखिए छोटी प्रजाति का आम्रपाली की बात किया था, आम्रपाली भी लगा रखे हैं। तो आम्रपाली से छोटी है, कम उत्पाद होगा, लेकिन हमें जगह कम ले रहा है, छाया कम करेगा, जिससे कि हमारा अदर फसलों का नुकसान नहीं होगा। डाइक का इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये अपने दिमाग का विकास करके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करके हमें फ़ायदा लेना है किसान भाइयों। तो ये कटहल हो गया, आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर किन्नों, फेंस के बगल में किनारे किनारे पे हमने किन्नों की खेती कर रखी है। उन किन्नों से हमें जो है अधिक फायदा हो जाता है, जबकि उन पे हमें लागत कम आती है। अब बात करेंगे किसान भाइयों कि भिंडी, फिर उसके बाद कुकुरबिटेसी, और आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा पशुपालन, जहाँ पे पशु हैं भी। और चलिए पास से दिखाते हैं आपको। इधर हमने मूंग लगा रखी है, और इधर भिंडी, और भिंडी में लाल किस्में, और वैसी हमारी जो किसान भाई लेते हैं वो भी किस्में, अलग अलग किस्में लगा रखी हैं, जिससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो। और उसके साथ साथ हमने कुकुरबिटेसी के कुछ लिए हैं, जैसे कि अभी पहले भी बताया आपको, खीरा, ककड़ी, जो कद्दू, लौकी, ये सारी चीज़ें हमने ले रखी हैं। और किसान भाइयों, आपको दिखाई दे रहा होगा हमने मधुमक्खी पालन के लिए जो है 4 पेटियों का जिक्र किया था। तो हमने मधुमक्खी पालन के लिए, मधुमक्खी के लिए पेटियों का भी इस्तेमाल किया है कि कैसे जो है मधुमक्खी ली जा सकती है। तो आप भी इनको कर सकते हैं। अब आइए आपको हम डेयरी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ डेयरी जो है कैसे वर्क कर रही है, कितना मात्रा में क्या है।
और बैगन में सब्जी में जैसे आपने लगा दिया, आप साल भर बैगन ले सकते हैं। उसके साथ साथ इससे पहले यहाँ पे हमने टमाटर और गेंदे का, जिसमें अभी हमारा चारे की फसल लगी हुई है, इसमें हमने इससे पहले गेंदे का फूल की फसल लगाई थी, उससे हमने काफ़ी मुनाफा पाया। तो आप भी ये सब चीज़ों को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। हमें समय का भी ध्यान देना है, कौन से समय में क्या लगाना है। हमारे पास पशु हैं, जैसे कि आपको डेयरी दिखाई दे रहा होगा, तो पशुओं के लिए चारे की भी आवश्यकता होती है, तो हम जो है चारे की फसल का भी उपयोग करेंगे। और साथ साथ में जो मार्केट में आपका जहाँ मार्केट जैसी हो वहाँ वैसे आपको फसलों का चुनाव करना है। और किसान भाइयों बता दूं, हमने थोड़ा नर्सरी के लिए एरिया रख रखा है। जैसे आप टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो आपको जो है नर्सरी की आवश्यकता होती है, और कुकुरबिटेसी के लिए भी नर्सरी की आवश्यकता होती है। तो हम वहाँ पे नर्सरी का प्रयोग करते हैं। उधर हम वर्मी कंपोस्टिंग बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं केचुए के माध्यम से। तो ये एक आपको बताना हो गया किसान भाइयों कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को एक्सप्लोर किया जा सकता, कैसे बनाया जा सकता, क्या मॉडल हो सकते हैं। ये डेयरी जहाँ पे हमने किसान भाइयों 3 से 4 गायों का जिक्र किया था, आपका ये एरिया बढ़ या घट सकता है आपके दुग्ध की जो मांग के हिसाब से। आप किस क्षेत्र में हैं, दुग्ध का क्या रेट है, जिसमें आप अगर शहरी क्षेत्र में है तो आपको पता ही होगा दूध की कितनी मांग है और कितनी कीमत है। तो उस हिसाब से आप उसको जो है ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो अपने आवश्यकता अनुसार। तो किसान भाइयों, मेरा यही प्रयत्न है कि आप लोग इनसे कुछ सीखें और इन सारी जानकारियों को अपने जीवन में उतारें और अधिक से अधिक लाभ लें, जिससे आपको समृद्धि मिले। किसान भाइयों नमस्कार।